विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जितना फेथ बढ़ेगा, फियर का रोल उतना ही खत्म होते जाएगा। फियर सिर उठाएगा, डर सिर उठाएगा, मगर आपको काम करना है फेथ पर, विश्वास पर। तो बाहर की चीज़ों के अनुसार विश्वास रखा टिकता नहीं है। आंतरिक विश्वास जो सदा टिके। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं, सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें।
ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। विश्वास नियम हमारे जीवन में कैसे खुलकर काम करें। फिर हम डर कर काम नहीं करेंगे। लोग डर कब लाते हैं? फियर फेथ न होने की वजह से क्रिएट होने लगता है। जितना फेथ बढ़ेगा, फियर का रोल उतना ही खत्म होते जाएगा। फियर सिर उठाएगा, डर सिर उठाएगा, मगर आपको काम करना है फेथ पर, विश्वास पर। तो बाहर की चीज़ों के अनुसार विश्वास रखा टिकता नहीं है। आंतरिक विश्वास जो सदा टिके। आपका विश्वास बढ़ता है, आपके मन में क्या है उससे पता चलता है। मन से विश्वास बाहर झांकता है। विश्वास कोई करता है, उसका विश्वास बढ़ता है जब वो कोई हुनर सीखता है। हुनर, कोई कला सीखता है तो वो लोगों की तारीफ पाता है, तो उसका विश्वास बढ़ता है। मैं कर सकता हूँ, और ये बढ़ते बढ़ते तेज विश्वास तक पहुँच सकता है। इसलिए माँ बाप का कितना बड़ा रोल है बच्चे को
हर छोटी बात पर जो वो कर सकता है, जो उसमें कला तैयार हो रही है, उसकी तारीफ की जाए। बच्चे को कहा जाए तुम ये कर सकते हो। अगर बच्चों को सही तारीफ मिली, उनका विश्वास बढ़ना खुलना शुरू हो जाएगा। वरना उनके अंतर्मन में बैठ जाता है कि हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं। माँ बाप अनजाने में बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। मगर माँ बाप अगर ये बात समझ जाएं कि हमारे कुछ शब्द इस बच्चे का पूरा जीवन सुंदर बना सकते हैं, तो वे कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, वे अपना विश्वास दिखाएंगे। उनका छोटा भी हुनर है, छोटा भी कुछ कर पा रहे हैं, तो अरे कितना बढ़िया तुम कर पा रहे हो, ऐसा वे कह पाए। क्योंकि अंतर्मन में जाना चाहिए, ये अंतर्मन तक जाना चाहिए। और अंतर्मन तक जाने के लिए रिपीटेशन चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, जप चाहिए, जाप चाहिए। तो एक इंसान साइकिल चलाना सीख रहा है और सामने से खंबा दिखाई दे रहा है, वो सोचता है मैं इस खंबे से न टकराऊं, उतना ही वो जाके खंबे से टकराता है। कभी आप किसी को अप्रैल फूल करते हो और आप अप्रैल फूल कर रहे, अभिनय कर रहे हो, और आपको लगता है मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, जितना आप कोशिश करते हो ना हो उतना होता है, उल्टा परिणाम आता है। आप कहते हो एक, परिणाम आता है दूसरा। ये क्यों होता है? क्योंकि अंतर्मन नहीं मान रहा है। आप बाहर से बोलते हो मैं ये करूँगा, अंतर्मन कहता है तुम नहीं कर पाओगी। बाहर से आप कहते हो मैं 4 बजे उठूँगा, अंतर्मन कहता है तुम नहीं उठ सकते, तुम वापस हो जाओगे। तो अंतर्मन ने जो माना है उसका रिजल्ट आएगा। तो आपको करना क्या है? अंतर्मन तक पहुंचाना है। ये रहस्य आप समझ गए तो फिर आप अंतर्मन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्य करोगे। अंतर्मन तक बात पहुंचे। एक इंसान बोलता है मुझे अमीर बनना है, अंतर्मन कहता है तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब ये दो जो बातें हैं ये असर करने वाली हैं। कोई लड़का कोई लड़की सोचती है कि मुझे अच्छा वर चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, मगर मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई अच्छा लड़का पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई अच्छी लड़की पसंद नहीं करेगी, मैं तो नाटा हूँ, मैं तो काला हूँ, काली हूँ, मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो वैसा है। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड न्यूज़ ये है, बाहर के शरीर की रचना का असर नहीं होता है, उस इंसान के अंदर जो विश्वास है उसका असर होता है। उसने जो मान लिया है उसका अंतर्मन जो कह रहा है। क्योंकि आप देखोगे कितनी बड़ी पोस्ट पर, कितनी बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसे कई लोग दिखाई देंगे जो नाटे हैं, काले हैं, जिनको भाषा नहीं आती है, मगर वे उच्च पद पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? क्योंकि उनके अंदर था विश्वास। पेरेंट्स की वजह से आया या जीवन की घटनाओं से उन्होंने सीख लिया, जिस कारण से भी हुआ, उनके अंदर विश्वास कि ये हम प्राप्त करेंगे, करके रहेंगे, उस विश्वास ने काम किया, वे वहां पहुंचे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।